तो मरने की तैयारी करो और एक दिन का ही जीवन समझो। आगे चलकर के परीक्षित ने अनेकानेक सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे हैं। भगवान शुकदेव ने कहा कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जिस कथा को मैत्री मुनि ने विदुर जी को सुनाया था। एक बार भगवान जब स्वधाम गमन की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने जाते समय उद्धव को भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। और जाते हुए भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, विदुर हमारे परम भक्त हैं। हमारे परम भक्त को कहना कि वो अपने तीर्थ यात्रा पर लौटने के पश्चात मैत्री ऋषि के आश्रम में जाएं और वहां भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। उद्धव और विदुर जी का संवाद हुआ है, दोनों की भेंट हुई है। उद्धव और विदुर जी मिले हैं एक दूसरे से। भोगी जब मिलते हैं तो भोग की बात करते हैं, कामी जब मिलते हैं तो काम की बात करते हैं, व्यापारी मिलते हैं व्यापार की बात करते हैं, पर दो भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान की बात करते हैं। विदुर और मैत्री ऋषि आपस में संवाद करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। उद्धव बताते हैं विदुर जी को कि भगवान ने किस प्रकार से पांडवों का उद्धार किया है, भगवान ने किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की है, किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है पांडवों पर, किस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई है। उद्धव ने तो भगवान को बचपन से देखा है, उद्धव भगवान के मित्र हैं। विदुर ने भगवान को बचपन से नहीं देखा है। उद्धव में और विदुर में बड़ा अंतर है साथियों, दोनों में बहुत अंतर है। जिस कृष्ण को उद्धव ने देखा है उस कृष्ण को विदुर ने नहीं देखा है, और जिस कृष्ण को विदुर ने देखा है उस कृष्ण को उद्धव ने नहीं देखा है। दोनों के कृष्ण अलग अलग हैं, अलग अलग समय के हैं। बड़ी विशेष बात है कि वास्तव में ये भगवान की लीला है। उद्धव ने कृष्ण को रोते हुए देखा है, पर विदुर ने कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा है। उद्धव ने कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखा है, पर भैया विदुर ने कृष्ण को चक्र सुदर्शन चलाते हुए देखा है। उद्धव ने कृष्ण को व्यथित देखा है गोकुल से आने के बाद, उद्धव ने कृष्ण को व्याकुल देखा है। यशोदा नंद बाबा गोपिकाओं से अलग होने के पश्चात, पर सत्य कहता हूं विदुर ने कृष्ण को व्यथित नहीं, शांति दूत के रूप में देखा है। उद्धव ने कृष्ण को चीर चुराते हुए देखा है, और विदुर ने द्रौपदी की लाज बचाते हुए देखा है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक और बात कह दूं कि उद्धव ने ग्वाले कृष्ण को देखा है, पर विदुर ने द्वारिकाधीश के रूप में कृष्ण को देखा है। बड़ी सुंदर बात है भैया। उद्धव ने भगवान को माखन चुराते हुए देखा है, और विदुर ने भगवान को लुटाते हुए देखा है। सीधी सी बात है, उद्धव ने कृष्ण को गोपियों के इशारे पर नाचते हुए देखा है, और विदुर ने कृष्ण को दुनिया को नचाते हुए। बहुत अंतर है दोनों। दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों पर भगवान की कृपा है। हाँ, विदुर पर कृष्ण की कृपा है और उद्धव पर कृष्णा की कृपा है, राधा की कृपा है। दोनों में सत्संग हुआ है। उद्धव ने कहा है विदुर जी से कि आप मैत्री ऋषि के आश्रम में जाइए।
और जाकर के प्रार्थना करिए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी आए हैं हरिद्वार में भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पहला प्रश्न पूछा है बड़े भाव से विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कि हे ऋषिवर, आपके सामने अपनी जिज्ञासा रखता हूं। मेरा एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेना। प्रश्न किया है कि भगवान, दुनिया में जितने लोग हैं सब जितने भी कर्म करते हैं केवल और केवल सुख पाने के लिए करते हैं, है ना? सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। भोजन भी करेंगे तो सुख पाने के लिए, विश्राम करेंगे सुख पाने के लिए, गाड़ी खरीदेंगे सुख पाने के लिए, विवाह करेंगे सुख पाने के लिए, बच्चे पैदा करेंगे सुख पाने के लिए, मकान बनाएंगे सुख पाने के लिए। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, हर व्यक्ति जब हर कार्य सुख पाने के लिए करता है तो फिर वो सुख उसे मिलता क्यों नहीं है? उसके जीवन में फिर दुख कहां से आ जाता है? सुख की इच्छा से किए गए समस्त कर्मों का परिणाम यदि दुख के रूप में मिले तो दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? बताओ, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारा पुत्र जीवन भर तुम्हें दुखी रखेगा तो तुम कभी बच्चे पैदा करोगे? यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि ये मकान तुमने बनवा दिया और ये मकान जब तक रहेगा तब तक तुम्हें सालता रहेगा, उस मकान में आप रह पाएंगे? तुमसे कोई ये कहे कि तुम्हारे नसीब में जो पत्नी लिखी है वो पत्नी तुम्हें जीवन भर डाहती रहेगी, विवाह करोगे? अब वो मूर्ख होंगे जो कहेंगे भैया बिना खाए भी पछताना है, खा के भी पछताना है तो खा के पछताएं। इसलिए सीधी सी बात, सुख के लिए व्यक्ति करता है पर उसे दुख ही दुख मिलता है। ये जो संसार है ना, ये दुखालय है, दुख का घर है। यहाँ पे सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। अभी आप यहाँ बैठे होंगे तो आपको दुख होगा, शारीरिक कष्ट तो होगा ही। किसी का पैर दर्द कर रहा होगा, किसी का घुटना दर्द कर रहा होगा, अभी खड़े होंगे तो झुंझुनी पकड़ लेगी। कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, किसी को टेक नहीं मिल रहा होगा, किसी की नजर हमारे सोफा पे होगी कि महाराज 2 मिनट के लिए मिल जाता तो हम सीधा हो। इसी बहाने हम भी थोड़ा सीधे हो गए। हर व्यक्ति जो है सुख चाहने के लिए आता है पर उसे सुख मिलता कहाँ है? और मैं सत्य कहता हूं, सुख होता क्या है? एक बढ़िया कमरा, बिल्कुल एकदम एकसाई, जिस कमरे में बढ़िया गद्देदार बिस्तर लगा हुआ है, सोफा है, पंखा भी है, एसी भी है, नौकर चाकर भी हैं, एकदम साफ सुथरा टाइल्स मार्बल से बिल्कुल लैश, मतलब भौतिकता जितनी विकसित हो चुकी है वो सब उस कमरे में विद्यमान है। उस कमरे में बाप भी सोया है और उस कमरे में बेटा भी सोया है, पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दोनों उस कमरे में सुखी नहीं है। बाप भी नहीं सो पाया रात भर और बेटा भी नहीं सो पाया रात भर, जबकि कमरे में कोई समस्या नहीं है, मच्छरदानी भी लगाने की जरूरत, एक को मच्छर नहीं, लेकिन दोनों सो नहीं पाए। पता है क्यों? जरा सोच के देखो। पिता जब सोने गया तो उसने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए, बढ़िया हवा चल रही है, और उसके बाद सोया। मजे की बात यह है कि थोड़ी देर में बेटा उठा, उसको थोड़ी गर्मी लगने लगी तो उसने खिड़की बंद किए, दरवाजे बंद किए, एसी ऑन कर दिया।
कुछ देर बीता होगा, पिता की फिर नींद खुली, ठंडी लगने लगी, उठा, एसी बंद किया, फिर खिड़की खोल दी, फिर दरवाजे खोल दिए। पिता को खुले में रहने की आदत, बेटे को बंद कमरे में आदत। बेटा फिर बेचारा 1 घंटे बाद उठा, फिर उसने खिड़की दरवाजे बंद किए, फिर एसी चालू किया। 1 घंटे बाद फिर बाप उठा, फिर उसने खिड़की दरवाजे खोले, फिर एसी बंद की। 1 घंटे बाद फिर बेटा उठा, फिर खिड़की दरवाजे बंद किए, फिर एसी ऑन किया। रात भर यही होता रहा, दरवाजा बंद, दरवाजा खोला, एसी बंद, एसी चालू, यही हुआ रात भर। अब बताओ सुख किस में है? अगर सुख एसी में है तो दोनों को मिलना चाहिए था, अगर सुख कमरे में है तो दोनों को मिलना चाहिए था। सुख पदार्थों में नहीं है, सुख संसार में है ही नहीं। सुख और दुख का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन को जो अच्छा लगे वो सुख, हमारे मन को जो बुरा लगे वो दुख। कहते हैं साहब, इश्क न जाने झूठी बात, इश्क न जाने जात कुजात, इश्क न जाने टूटही खाट। जो प्रेम में हो उसके मन को सब अच्छा लगता है, और जो प्रेम में ना हो उसे स्वर्ग की अप्सरा भी मिल जाए वो उसे फीकी ही लगेगी। तो सुख का संबंध पदार्थों से नहीं है, सुख का संबंध रिश्तों से नहीं है, ये भी बता दूं। हम सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता। पड़ोसी साइकिल खरीद के ले आया तो हम मोटरसाइकिल ले आए, कुछ दिन बाद पड़ोसी कार ले आया तो हम हेलीकॉप्टर ले आए। सब खरीद के देख लो, पर उसमें सुख नहीं मिलने वाला। जब तक नहीं लाए थे तभी तक, जिस दिन आ गई उस दिन दुख प्रारंभ हो गया। मोबाइल हम लोग खरीदने जाते हैं, खरीदने के बाद यही लगता है कि कुछ और दिन रुक जाते तो अपडेटेड वर्जन मिल जाता। इसी प्रकार शादी करने के बाद भी लगता है, और औरतें तो कहती भी हैं कि अपना भाग्य मनाओ कि मैं तुम्हारे जीवन में आई। पति भी बेचारा मन ही मन कह रहा है सच में भाग्य ही है। कुछ दिन और रुक जाते हैं ना तो सच में बहुत बेहतर आ जाती, क्योंकि उस टाइम तो पीएचडी नहीं किया था ना, तो अब की बार पीएचडी वाली और स्मार्ट मिल जाती। अरे साहब, सुख की तो एक घटना याद आ गई। यहां से बक्सर कितना दूर होगा? यहां से 5 किलोमीटर। बक्सर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। देखो सुख होता क्या है। एक आदमी ट्रेन में बैठा, देखो हंसना मत भाई, हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं। हाँ, मैं खुद ही थोड़ा सा याद आ गया तो, पर अभी एकदम गंभीर हो जाइए और प्रयास करिएगा कि अच्छे से सुनो, हंसना बिल्कुल मत। एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसको बक्सर उतरना था, पर दुर्भाग्य ये कि जिस ट्रेन में बैठा था उस ट्रेन में वो ट्रेन बक्सर में रुकती नहीं थी। तो अपने जो उसके पास वाली सीट पर बैठे थे तो बताया कि यार ये बड़ी समस्या है, मुझे उतरना बहुत जरूरी है पर ट्रेन रुकती नहीं है। तो उस ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, रुकेगी नहीं पर धीरे जरूर होगी, और जब धीरे होगी तो आप उतर जाइएगा, हम लोग आपका सामान फेंक देंगे। अब उसकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई कि उतरना कैसे है। लोगों ने बताया कि ट्रेन जब धीरे होगी तो आप जो है ट्रेन की चलने की दिशा में उतरिएगा और थोड़ी तेज गति से दौड़िएगा ताकि गिरने ना पाए। ट्रेन की दिशा में दौड़ेंगे तो गिरेंगे। सही बताया है। वो आदमी एकदम खुश है, अरे वाह मेरा तो काम बन गया, एकदम सुखी है। उसके सारे जो पड़ोसी थे सीट वाले वो सामान लेकर के एकदम तैयार हैं कि जैसे कूदा वैसे सामान बाहर। बड़ा सुंदर हो गया। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। वो कूदा और दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा कि ट्रेन वाले डिब्बे के इस दरवाजे से दौड़ते दौड़ते उस दरवाजे पे पहुंच गया। उस दरवाजे पे एक आदमी खड़ा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और खींच करके ट्रेन के अंदर कर। उसके बाद उस आदमी ने कहा, भैया तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बक्सर में ट्रेन रुकती नहीं है।
यहाँ कोई पकड़ ही नहीं पाता। उसने अपने मन में सोचा कि सच में अब इसके वो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गया और इस दरवाजे की वजह उस दरवाजे पे पहुंच गया। मैं ये सोच रहा हूं कि उसके सामान का क्या हुआ होगा। अगर पीछे वालों ने सामान फेंक लिया होगा तो बेचारा। तो अब बताओ जीवन में सुख कहां है? क्षण भर के लिए सुख है। जब कूद के दौड़ना शुरू किया सुख आ गया। जैसे के अंदर किया फिर से मन दुखी हो गया कि अरे दादा आया। एक दो सेकंड के लिए सुख आया होगा जीवन में और जैसे ही आया वैसे ही सुख समाप्त हो गया। हम सबका भी जीवन ऐसा ही है। जितनी देर उसको सुख मिला है वहां दौड़ते दौड़ते उसमें भी उसे चैन नहीं है। सुख तो है कि चलो भाई उतर गया, लेकिन चैन नहीं है, बेचारा भाग रहा है। उसी प्रकार हमें भी सुख तो है कि चलो बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, मकान है, पर हम लोग भी चैन से नहीं है। उस आदमी की तरह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब ये लगता है कि हाँ अब दौड़ समाप्त होने वाली है, अब सुख का अनुभव होगा, उतने में कोई ऐसा जीवन में आ जाता है कि उठा करके फिर से चढ़ा देता है। ये जिंदगी है। दादी तू बक्सर या बनारस जाता ना रेलगाड़ी से, उतर के दौड़ना नहीं, न तो बनारस चलो हाँ ना। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है। हंसी बहुत हो गई भाई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ा विनोद भी जरूरी है ना, आप लोग का मन लगा रहना चाहिए। पर मैं मजाक के लिए नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा था कि जीवन में सुख कुछ पल के लिए आता है। जिसे हम सुख समझते हैं वास्तव में वो दुख का आधार होता है। सुख का संबंध, दुख का संबंध हमारे मन से है। सुख पदार्थों में नहीं है। सुख जो है साथियों रिश्तों में नहीं है, सुख संबंधों में नहीं है, सुख शरीर में नहीं है। ये जो शरीर हमें मिला हुआ है ये कितना भी सुंदर हो पर ये सुख का आधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुख की इच्छा से सारे कर्म किए जाते हैं, पर जीवन में दुख क्यों मिलता है? इसलिए दुख मिलता है भैया कि जीवन कर्म फल के सिद्धांत पर चलता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। यदि तुमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, पर तुमने बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। सुख और दुख में बस इतना है, मन को जो भा जाए वो सुख है। अब जरा सोचो, सुख राज्य में भी नहीं है। भरत को अवध का राज्य मिल रहा है, पर वो अयोध्या बीच में है। न उसे राम लेना चाहते हैं न भरत लेना चाहते हैं। उनको राज्य में सुख नहीं है, पर दुर्योधन को राज्य में ही सुख है। वो सुई की नोक के बराबर भी अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहता। उसे राज्य में सुख है। कल्पना करके देखो, इतनी सी बात है कि सुख किसी में नहीं है, दुख किसी में नहीं है। सुख और दुख केवल मन का भ्रम है। मन को अच्छा लगे तो सुख है, मन को बुरा लगे तो दुख है। झूठी तेरी शान है बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान है बंदे, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान।
तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान, झूठी तेरी शान। माया का यह रूप निराला, माया का यह रूप निराला, माया का यह रूप निराला, माया का यह रूप निराला। बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। तू इसको पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे। झूठी जीवन में साथियों सुख टिकता नहीं है। जैसे हम सुख समझते हैं दुख का आधार है। इसलिए इतना ही समझें कि सच्चा सुख केवल और केवल बंधन से मुक्त होने में, सच्चा सुख केवल और केवल सत्कर्म करने में है। ये सुख और दुख जो है ये तो परिणाम है, पर इनका कारण क्या है? इनका कारण है कर्म। यदि अच्छे कर्म होंगे तो कभी भी बुरे परिणाम नहीं आएंगे। और एक बात और, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अच्छा बोलते हैं, एक वो जो अच्छा सोचते हैं, और एक वो जो अच्छा करते हैं। ये तीनों 3 तरह के हैं, पर तीनों पूर्ण नहीं हैं। अच्छा बोलने वाला यदि अच्छा ना सोचे, अच्छा ना करे, तो उसका अच्छा बोलना बेकार है। अच्छा सोचने वाला यदि अच्छा बोले ना और अच्छा करे ना, तो उसका सोचना बेकार है। अच्छा करने वाला जो है वो भी अच्छी सोच न रखे और अच्छा बोले ना, तो उसका करना भी बेकार है। लोग बहुत अच्छा करते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, लोगों का कल्याण भी कर देते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, पर उनकी सोच में स्वार्थ होता है, उनकी सोच में प्रदर्शन होता है, उनकी सोच में अहंकार होता है, तो उन्हें वो लाभ नहीं मिलता। इसलिए अच्छा कर्म करने के साथ साथ अच्छी सोच भी होनी चाहिए।
और अच्छा कर्म और अच्छी सोच हो, उसके साथ साथ अच्छी वाणी भी होनी चाहिए, तब जीवन में सत्कर्म होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। जिसे हम दुख समझते हैं वही सुख बन जाता है, और जिसे हम सुख समझते हैं वही दुख बन जाता है। यहाँ पर यदि हमारे इस सभा में कोई भी व्यक्ति दुखी हो अथवा कोई सुखी हो, तो उसके सुख और उसके दुख का कारण कोई और नहीं है, उसके अपने कर्म है, अपने प्रारब्ध है। हम अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को नहीं जानते। हमने जो पीछे कर्म किया है वही कर्म आज परिणाम बनकर के हमारे सामने आ रहा है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको सुख दे सके, किसी में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो आपको दुख दे सके। सुख और दुख आपके द्वारा पैदा किया हुआ है। सुख और दुख आपके पुत्र के समान है। हम यदि अच्छे कर्म करें तो सुख है, बुरे कर्म करें तो दुख है। और इस कर्म के बंधन में, इस कर्म फल के सिद्धांत में स्वयं भगवान भी बंधे हुए हैं। वो भी इससे मुक्त नहीं है, वो भी बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपाती है, भगवान तो न्यायकारी है, निष्पक्ष निर्णय करता है। भले ही दशरथ भगवान के पिता हैं तो भी कर्म के नाते पुत्र वियोग में उनको मरना ही पड़ा। सीता का हरण होना कर्म फल का सिद्धांत है। राम का वन वन भटकना कर्म फल का सिद्धांत है। सब कर्म फल के ही कारण चल रहा है। इसलिए एक ही मूल मंत्र है कि कर्म सही करो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, और भगवान की अदालत में आपका कर्म नहीं देखा जाता, भगवान की अदालत में कर्म के पीछे का भाव देखा जाता है। भगवान कर्म नहीं देखता, भगवान कर्म का भाव देखता है। भाव से कर्म का परिणाम बदल जाता है। देखो, देश की सीमा पर वो सैनिक किसी दुश्मन की हत्या करता है, और अपने परिवार में कोई किसी अपने भाई की हत्या करता है। कर्म की दृष्टि से दोनों हत्या ही है ना। वहां भी मारना हत्या है, यहां भी मारना हत्या है, लेकिन दोनों में भाव अलग अलग है। यहां स्वार्थ का भाव है, पर वहां देश की सुरक्षा का भाव है। एक को फांसी मिलती है और दूसरे को मेडल मिलता है। इसलिए कर्म चाहे जो करिए, पर उस कर्म में भाव जुड़ जाना चाहिए। श्रेष्ठ भाव जुड़े तो कर्म का फल पुण्य के रूप में, सुख के रूप में मिलता है। और यदि श्रेष्ठ भाव न जुड़े, दुर्योधन कृष्ण के लिए 56 भोग की व्यवस्था करता है। दुर्योधन कृष्ण के लिए पूरे हस्तिनापुर को सजा देता है, लेकिन विदुर ने कोई सजावट नहीं की। विदुर ने केवल केले के छिलके ही खिलाए। शिवरी ने कोई 56 भोग नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव समर्पण का था। इसलिए उनको पुण्य मिला, उनको सुख मिला। पर दुर्योधन को वो सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका भाव नहीं है, उसमें सच्ची भावना नहीं है, उसमें स्वार्थ की भावना है। और स्वार्थ के भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है, हम लोग अपने बच्चों से क्यों दुखी हो जाते हैं? हमारा कर्तव्य था बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करना, पर हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने बच्चों से अपेक्षा की है, और उस अपेक्षा पर वो खरा न उतरे तो मन में दुख आता है। दूसरे के बच्चे हमारा निकल जाए तो दुख होता है क्या? दूसरे की लड़की भाग जाए तो दुख होता है क्या? अपनी भागे तो ही क्यों दुख होता है? क्यों? क्योंकि हमने उससे एक उम्मीद जोड़ ली कि ये मेरा सम्मान करेगी। पर सच्चाई ये है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वो जो पुत्र है, वो जो पुत्री है, वो भी अपने कर्म का प्रारब्ध भोगने के लिए इस दुनिया में आई है। जिस दिन उसका अपना हिसाब पूरा हुआ, उस दिन वो चली जाएगी। हम भी जिस दिन हमारा हिसाब पूरा हुआ, उस दिन हम भी चले जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ किसी का जीवन भर साथ दे सके। जिसका प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है, वो तब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। एक सच्ची घटना याद आती है। दो मित्र थे, दोनों में बड़ा प्रेम था।
दोनों ने 1,000 रुपए लगा करके व्यापार शुरू किया। दोनों बंबई गए, उनका व्यापार आगे बढ़ा। एक मित्र के मन में लोभ आ गया। उसने लोभ के नाते दूसरे मित्र के धन को प्राप्त करने के लिए और पूरे व्यापार पर केवल अपना ही अधिकार जमाने के लिए उसकी हत्या कर दी, मार डाला। जांच पड़ताल हुई नहीं, परिवार वालों को कुछ पैसा भेज दिया कि भाई एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, पर उन्होंने इतना बचा करके रखा था। परिवार वाले भी खुश हो गए कि परमात्मा की मर्जी, पर ये मित्र बड़ा भला है, कम से कम इसने कुछ धन तो दे दिया। समय बीता, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बेटा बड़ा हुआ। बड़ा होकर के एक दिन अचानक वो बीमार पड़ा। अब तो वो बहुत बड़ा सेठ बन गया था, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। बीमार पड़ा, बच्चे की इलाज में उसने पैसा पानी की तरह बहाया। उसका घर गिरवी रखना पड़ा, उसका जमीन जायदाद संपत्ति सब बिक गई बच्चे के इलाज में। हॉस्पिटल में बच्चे के बेड के बगल में कुर्सी पर बैठ करके वो रो रहा था। उसके बच्चे ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? बोले, पूरी संपत्ति चली गई तुम्हारे इलाज में, पर तुम्हारे रोग का पता ही नहीं चल रहा है, तुम ठीक नहीं हो रहे। अचानक से वो बच्चा बिस्तर पर से खड़ा हुआ, उठा और बड़ी जोर से मुस्कुराया, बड़ी जोर से ठहाके लगा करके हंसा और हंस करके उसने कहा, अभी भी 1,000 रुपए का हिसाब बाकी है मेरा। वो पिता अपने पुत्र की ओर देखता रह गया। पुत्र ने कहा, याद आया, उस 1,000 से व्यापार शुरू किया था आपने, और उस 1,000 का लाभ लेने के लिए आपने अपने मित्र की हत्या कर दी। मैं कोई और नहीं हूं, वो मित्र ही है, और ये 1,000 भी जो बचा है उसे भी लेकर के जाऊंगा। इस 1,000 को हमारे अंत्येष्टि में लगा दीजिएगा तो आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये कहकर के वो बिस्तर पे गिरा और मर गया। यहां कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का हिसाब बराबर करने आए हैं। यदि तुम्हारे पुत्र के नाते तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है तो इसका मतलब तुमने भी कभी उसे कष्ट दिया होगा। तुम्हारे पति के नाते तुम्हें कष्ट है तो इसका मतलब तुम्हारे पति के प्रति भी तुमने कभी कोई अपराध किया होगा, तभी तो आज ये कष्ट मिल रहा है। आज एक बहन आई थी, उसकी व्यथा सुनकर के हमारा भी मन दुखी हो गया, पर मैं जानता हूं कि उसके कष्ट का कारण क्या है। उसने पूर्व जन्म में कौन से अपराध किए होंगे, किस अपराध के बदले उसे ये कष्ट मिल रहा है। हमने एक ही प्रार्थना की कि बहन, अपने उस प्रारब्ध को काटने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर चल, वो पाप कटेगा तो ही जीवन में आनंद आएगा। सबका कोई ना कोई पाप है साथी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि गलत कार्य करने से बचो। यदि तुमने किसी का अपमान किया है तो तुम्हें भी मानसिक कष्ट मिलेगा। यदि तुमने किसी को शरीर से कष्ट दिया है तो तुम्हें भी शारीरिक कष्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबलपुर की एक घटना है, मध्य प्रदेश में जबलपुर एक स्थान है, सत्य घटना है। जबलपुर की एक घटना है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था। वो लड़की वेश्या थी। उसके प्रेम में वो इतना दीवाना हो गया और उसको प्रेम में फंसा करके उस लड़की ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली, और लूटने के बाद उसे छोड़ करके चली गई। वो व्यक्ति तड़प तड़प करके मर गया। एक बार उसी शहर में एक बड़ा संपन्न, बड़ा श्रद्धालु, बड़ा दिव्य परिवार था। भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा, उनके घर में कन्या की उत्पत्ति हुई, सब बड़े प्रसन्न। कन्या पढ़ी लिखी बड़ी हुई, और बड़ी हुई तो उसके विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह तय हो गया, विवाह तय हो गया। कुछ ही दिन में बारात आने वाली है।
बारात आने वाली है, विवाह तय हो गया, अचानक से कन्या बीमार पड़ी। कन्या बीमार पड़ी और उसके इलाज के लिए सब बड़े परेशान हुए। अत्यंत सुंदर, उस जैसी सुंदर कन्या उस पूरे शहर में नहीं रही होगी। उसके सुंदरता की बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन विवाह से कुछ ही दिन पहले वो बीमार पड़ी और उसके रोग का पता न चले। एक जबलपुर में गायत्री के बहुत बड़े सिद्ध साधक हुए। वो दूसरों के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र का जप किया करते थे और उनके द्वारा किए गए जप से लोगों का कष्ट मिट जाता था। पूरे परिवार के लोग उस कन्या को लेकर के गायत्री मंत्र के सिद्ध साधक के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक नहीं हो रही है, इसका कैसे इलाज करें, क्या है? वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने उसके पूर्व जन्मों को झांक करके देखा और उन्होंने कहा, इस कन्या को बचाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बचाया जा सकता? बोले 1000 साल पहले इसने किसी को धोखा दिया है और वो आत्मा आज भी तड़प रही है। और जिस मकान में आप रह रहे हैं उसी मकान में, ये मकान जहां है वहीं पर उसका खंडहर है जहां इस कन्या ने 1000 साल पहले वेश्या बन करके उस व्यक्ति को लूटा था। अब इसे बचा नहीं सकता उसके सिवा। वो सिद्ध साधक उस खंडहर में ले गए और सच में वो 1000 साल से प्रेत बनकर के उस खंडहर में विलाप कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि इस वेश्या ने हमें धोखा दिया है। हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुराना पाप है जो मेरे सामने आ गया, पर कोई न कोई पाप जरूर होता है। और उस प्रेत से उस कन्या को बचाना संभव है क्या? उस सिद्ध साधक ने विनम्र प्रार्थना की है कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति है, इसे क्षमा कर। कोई किसी के पाप को नहीं मिटा सकता और उस कन्या को अपने प्राण त्यागने पड़े। जब तक उस प्रेत ने उसका प्राण न ले लिया तब तक उसे चैन नहीं मिला। इसलिए कर्म के प्रारब्ध से भैया कोई बच नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कह देता हूं कि कर्म से कुंडली बदल जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपका पाप हल्का है, कमजोर है, तो उसे अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से बदला जा सकता है। ऐसे दो भाई सगे, दोनों ने ज्योतिष के पास जाकर के कुंडली दिखाई। आज हमें पता चला हमारे मुरारी जी भी ज्योतिष का कार्य करते हैं। हो सकता है वो इस बात का समर्थन करें। कुंडली बनवाई, एक कुंडली में राजयोग निकला और एक कुंडली में अकाल मृत्यु निकली। जिसके कुंडली में राजयोग निकला वो बहुत ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा कि अब तो राजयोग है हमारे जीवन में, हम तो राजा बनने वाले हैं। दूसरा जिसको अकाल मृत्यु निकली, उसने अपने बचे हुए जीवन को बेकार न जाए अच्छे कार्यों में लगाया, संतों की सेवा में, तीर्थाटन में, भगवान के भजन कीर्तन में। एक ही दिन दोनों के जीवन में घटना घटी। उसके जीवन में ये घटना घटी कि वो रास्ते में जा रहा था, उसके पैर में कांटे चुभे और पैर में कांटे चुभे, बहुत बड़ा घाव हुआ। दूसरा रास्ते में जा रहा था तो उसे एक धन की गिरी हुई पोटली मिली, लेकिन उस पोटली को भी उसने व्यसन आदि में, स्त्रियों में खर्च कर डाला। एक 2-2 साल बाद वो उस कुंडली बनाने वाले के पास फिर पहुंचे कि अभी तक तो राजयोग मिला नहीं, अभी तक तो मरा नहीं। मुस्कुराया वो ज्योतिषाचार्य, क्योंकि वो तो जानता था कर्म से कुंडली बदल जाती है। उन्होंने कहा जिनके जीवन में अकाल मृत्यु थी, उनने इतने पुण्य किए हैं कि उसका परिणाम ये निकला कि उसे केवल कांटे चुभ करके रह गए, और तुमने इतने पाप किए हैं कि राजयोग के बजाय तुम्हें केवल धन की एक पोटली मिली है। अब तुम्हारा वो कर्म समाप्त हो गया है, अब तुम्हें न राजयोग मिलेगा न तुम्हें अकाल मृत्यु मिलेगी। कर्म से कुंडली बदल जाती है।
यदि हम अच्छे कार्य करें तो हमारा संचित कर्म समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध को भले हम न मिटा सकें, प्रारब्ध बहुत जटिल होते हैं, पर संचित कर्म जो हल्के फुल्के हैं उन्हें अपने पुण्य कर्मों से मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इसलिए कर्म फल के सिद्धांत से बचना पड़ेगा और ये सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। तो कर्म फल के सिद्धांत में एक सूत्र ये लेकर के जाइए कि हम सभी कभी बुरे कर्म न करें, कभी किसी के प्रति बुरा भाव ना आवे, और भैया कभी भी अपने आप को अमर मत समझिए। अपने आप को ये समझें कि एक दिन का जीवन मिला है और दिन को ऐसे बिताइए कि मरने के लिए तैयार रहें। और जब रात में भगवान की गोद में जाएं तो ये प्रार्थना करें कि प्रभु आज यदि हमने कोई अपराध किया है तो क्षमा करना, कल अगर जीवन मिला तो इस अपराध को दोबारा नहीं करूंगा। इस भाव से यदि हम अपने जीवन को जिएंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत आनंददायक होगा, बड़ा आनंद आएगा। आइए आरती की तैयारी करेंगे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती संपन्न करें और कल ठीक 4 बजे कथा पंडाल में आकर के स्थान ग्रहण करेंगे।